हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज फिर हम प्रैक्टिस टेस्ट करने जा रहे हैं, टेंसेस का देखने जा रहे हैं कि टेंसेस हम कितनी अच्छी तरह से सीख पाए। ये हिंदी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वर्ड्स यहाँ लिखे हैं। क्या तुमने अपने दोस्तों से पैसा उधार लिया? उधार लिया इस पूरे की इंग्लिश है बोरो, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी। क्या माँ बच्चों के लिए एक नई डिश बना रही थी? बनाना, कुक। डिश मतलब पकवान। मेरा दोस्त लेफ़्ट हैंड से नहीं लिख रहा था। क्या बच्चे एक महीने से स्कूल पैदल जा रहे थे? पैदल जाना, गो ऑन फुट। क्या मेहमानों के पहुंचने से पहले वे सारे प्रबंध कर चुके थे? प्रबंध, अरेंजमेंट करने के लिए मेक, मेड, मेड। कोई भी मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझा, समझने के लिए अंडरस्टैंड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से आंसर्स लिखिए, फिर उसके बाद आप नीचे आंसर्स देखिए, फिर देखिए कितने ठीक लिखे हैं। क्या तुमने अपने दोस्तों से पैसा उधार लिया? अब इसके एंड में है नहीं है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस तो नहीं है। ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट में कोई काम एक बार हुआ, ख़त्म हो गया, कितने से कितने बजे के बीच में हो चुका था पता नहीं, इसीलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। सो डिड, उधार किसने लिया? तुमने। तो सब्जेक्ट कौन है? तुम। सो डिड यू, डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड से हमें पता चल गया ना पास्ट टेंस है, तो हमें यहाँ दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। सो डिड यू बोरो क्या? मनी। अब अगर हम मनी के आगे द लिखते हैं तो गलत है, द मनी हो जाएगा वो वाला पैसा। कौन से वाला पैसा? तो हमें पहले से ही कुछ पता थोड़ी ना कि कौन से वाला पैसा लिया। सो डिड यू बोरो मनी दोस्तों से? फ्रॉम। कोई भी चीज़ कहाँ से आ रही है? फ्रॉम, फ्रॉम योर फ्रेंड्स। क्या माँ ने बच्चों के लिए एक नई डिश, क्या माँ बच्चों के लिए एक नई डिश बना रही थी? रही थी मतलब काम हो रहा था, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो जब रहा आ रहा है तो आईएनजी आएगा इंग्लिश में, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो बना कौन रहा था? माँ। सब्जेक्ट कौन है? माँ। सो वॉज द मदर, द गलत है। मदर के बाद अगर हम बता रहे हैं किसकी मदर, तो हम लिख सकते हैं द मदर ऑफ द चिल्ड्रन। अकेले मदर लिखा है तो द नहीं आएगा। सो वॉज मदर, काम क्या है? बनाना। प्रिपेयरिंग या कुकिंग, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। क्या, सबसे पहले क्या का जवाब आता है? अ न्यू डिश, किसके लिए? फॉर द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन हमें पता है कि कौन से बच्चों की बात हो रही है, अगर हम चिल्ड्रन के आगे द नहीं लिखेंगे तो मतलब पूरी दुनिया के बच्चों की बात हो रही है। वॉज मदर प्रिपेयरिंग अ डिश फॉर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद एस नहीं आता क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब ही होता है ज़्यादा बच्चे, एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, मेरा दोस्त लेफ्ट हैंड से नहीं लिख रहा था, काम हो रहा था, पास्ट कॉन्टीन्यूस जैसे ये है। तो कौन नहीं लिख रहा था? मेरा दोस्त। सो माई फ्रेंड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट, लिख रहा, आईएनजी आएगा, राइटिंग फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से। ये फ्रॉम गलत है, यहाँ विद आना चाहिए, विद हिज लेफ्ट हैंड। विद मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर विद आएगा। विद का मतलब भी से होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, लेकिन फ्रॉम आता है कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है। जब हम किसी चीज़ की मदद से कोई काम करते हैं तो उसके लिए फ्रॉम नहीं आता, विद आता है। सो माई फ्रेंड वॉज नॉट राइटिंग विद, ये विद मैंने यहाँ लिखा है, विद हिज लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट, क्या बच्चे एक महीने से स्कूल पैदल जा रहे थे? रहा था, रहा था, रहा था। इसमें टाइम नहीं था, इसमें टाइम नहीं था, लेकिन इसमें बताया गया कि कब से। तो जब भी रहा था वाले सेंटेंस में ये बताया जाए कि काम कब से हो रहा था, तो हमेशा ध्यान रखना वो वॉज वर वाला कॉन्टीन्यूज़ नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है। तो जैसा कि नाम है परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़, दो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। परफेक्ट का हमने हैड लिया और कॉन्टीन्यूज़ में वॉज वर लगता है तो वॉज वर की थर्ड फॉर्म, सॉरी ये हैड द चिल्ड्रन बीन, तो ये वॉज वर की थर्ड फॉर्म। सो हैड द चिल्ड्रन बीन गोइंग कहाँ? टू स्कूल, ऑन फुट, फॉर 1 मंथ। अगर मंथ का नाम दिया होता तो सिंस आता, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। नाम नहीं दिया हुआ तो फॉर आएगा। इसमें टाइम के लिए केवल सिंस या फॉर ही आते हैं, इसमें फ्रॉम कभी भी नहीं आता। सो हैड द चिल्ड्रन बीन गोइंग टू स्कूल। गो के बाद सबसे पहले अगर जगह का नाम दिया हुआ है तो और कोई चीज़ नहीं आएगी, पहले जगह का नाम आएगा। सो हैड द चिल्ड्रन बीन गोइंग टू स्कूल ऑन फुट फॉर 1 मंथ।
क्या मेहमानों के पहुंचने से पहले वो कर चुके थे। तो इसमें दो काम हो रहे हैं, मेहमानों के पहुंचने से पहले, तो जो काम पहले हो चुका था वो पहले आएगा, तो वे सारे प्रबंध कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये क्वेश्चन है, सो हैड दे मेड, यहाँ पर करने के लिए मेक आएगा, डू नहीं आएगा। अरेंजमेंट करना, प्रॉमिस करना, तो उनके लिए मेक आता है। सो हैड दे मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, कब, पहले, बिफोर। क्या होने से पहले, द गेस्ट्स रीच्ड। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, बिफोर रीच्ड द गेस्ट्स, बिफोर के बाद हमको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, यानी बिफोर के बाद जो काम हुआ, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, तो काम क्या है, पहुंचना। तो कौन पहुंचा, द गेस्ट, सो बिफोर द गेस्ट्स रीच्ड। अगर हम लिखते हैं बिफोर रीच्ड द गेस्ट तो गलत है, क्योंकि सेंटेंस वर्ब से थोड़ी ना शुरू होता है, सेंटेंस तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं। कोई भी मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझा, ये सेम टेंस है, किया, समझा, समझा मीन समझा था, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अब नहीं समझा, कौन नहीं समझा, कोई नहीं। अगर हमने ऐसे लिखा कि एनीबडी डिड नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, तो ये सेंटेंस गलत है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं कि कोई नहीं समझा, एनीबडी डिड नॉट अंडरस्टैंड। जब भी एनीबडी आपका पहला शब्द हो और आगे नॉट आ, अगर तो एनीबडी अकेला आ रहा है, नॉट के बिना आ रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन एनीबडी के बाद अंदर नॉट आ जाए स्टार्टिंग में ही, तो ये दोनों गलत हैं, दोनों को ही निकाल दो। एनीबडी की जगह नोबडी आएगा। अब जब नोबडी आ गया तो हमको नॉट की ज़रूरत नहीं, जब नॉट की ज़रूरत नहीं तो हमें यहाँ पर डिड की भी ज़रूरत नहीं। सो नोबडी सिंपल पास्ट टेंस, अंडरस्टूड, क्योंकि डिड नहीं आ रहा तो सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पर डिड होता तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती। सो नोबडी अंडरस्टूड क्या, माई प्रॉब्लम। सो आई होप आपके टेंसेस दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे होंगे, क्योंकि टेंसेस और वॉइस ये दो मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सारी इंग्लिश खड़ी हुई है, तो इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करें कम है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।